पूरा बड़ा हाल भर जाता है। इतनी बड़ी पुस्तक है। तो देखा जाए कि जो पहले पहले भगवत गीता आई उसका रचयिता कौन? हिस्ट्री के अनुसार 18वें अध्याय में आया है व्यास प्रसादात। किसके प्रसाद से प्राप्त हुई? प्रसन्नता से। व्यास की प्रसन्नता से गीता ज्ञान मिला। इसी तरह वेदों की भी व्याख्या व्यास वाली आत्मा ने आरण्यकों और ब्राह्मणों के रूप में की। वही आत्मा पहले पहले ब्राह्मण और आरण्यकों की व्याख्या उपनिषदों के रूप में करती है। वही आत्मा फिर पुराणों के रूप में महाभारत पुराण भी लिखती है, भागवत महापुराण लिखती है। वही आत्मा द्वापर में वाल्मीकि रामायण लिखती है। जो मुरली में बोला, अपने अपने ग्रंथों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी है। तो वाल्मीकि रामायण लिखने वाली कौन सी आत्मा हुई? राम वाली आत्मा साबित होती है, क्योंकि राम वाली आत्मा ने ही अपने जीवन की कहानी संगम युग की सारी रामायण में लिख दी। इसी तरह कलयुग में आकर वही आत्मा तुलसीदास के रूप में जन्म लेती है और तुलसीकृत रामायण लिखती है। तो किसने लिखी? कौन सी आत्मा ने? वही राम वाली आत्मा। इससे साबित हुआ कि सृष्टि पर सदाकाल ज्ञान की ज्योति जगाने वाली आत्मा कौन है? राम वाली आत्मा है। जो मुरली में बोला, इस सृष्टि पर सदाकाल कोई चीज कायम है ही नहीं। सदाकाल कायम एक ही शिव बाबा है। तो वो शिव बाबा की यादगार क्या है? शिवलिंग। सोमनाथ मंदिर में भी वो शिव बाबा की यादगार है। क्या यादगार है? शिव बाप की क्यों नहीं है? इसलिए यादगार नहीं कही जा सकती कि शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से कि न मैं पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तुम खुद ही पूज्य बनते हो, देवता बनते हो, और तुम ही पुजारी बनते हो। तो तुम क्या बने? द्वापर के आदि में पूज्य बने नहीं, वो पूज्य बने कहाँ? पूज्य तो बने थे वास्तव में सतयुग के आदि में। तो सतयुग के आदि में जो पहला पहला पूज्य बना वो कौन? जिसकी पूजा द्वापर युग में होती है। यादगार क्या? शिवलिंग। शिवलिंग में जो बिंदु रखा जाता है और जो लिंग रूप बड़ा दिखाया जाता है, वो दोनों किसकी यादगार है? ब्रह्मा कुमारियां इस बात को मानेंगी? मानेंगी? क्यों? क्यों नहीं मानेंगी? शंकर के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं है। शंकर के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, शिव बाप ने तो बताया पहले पहले परिचय शिव बाबा का देना चाहिए। तो ब्रह्मा कुमारियों ने 32 गुणों वाला चित्र जो है वो पहले पहले प्रदर्शनी में मेले मलाखनों में रखना शुरू कर दिया, जिसको वो शिव बाबा कहती हैं। वो निराकार को कहती हैं। निराकार को याद करने के लिए कहती हैं या साकार को याद करने के लिए कहती हैं? गुण और अवगुण साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? निराकार निर्गुण है या सगुण है? हम बच्चों के लिए बाबा कहते हैं क्या? मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं,
आप ही तरस पर होई। हम कितना भी पुरुषार्थ करें हम सुधर नहीं पाएंगे। क्या करें? कितने साल हो गए पुरुषार्थ करते करते? कितने साल हो गए? 80 साल हो गए। 80 सालों में कितने विकारी से निर्विकारी बने हैं? एक भी नहीं।